एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। 13.1 में हमें मीन फाइंड आउट करना, तो मीन फाइंड आउट करने के हमारे पास में 3 मेथड। मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। डायरेक्ट मेथड को हमें कहाँ पे यूज करना? जहाँ पे एक्स आई एंड एफ आई की वैल्यू अगर स्मॉल है तो वहां पे हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। एक्स आई एंड एफ आई की वैल्यू अगर हमारे पास में लार्ज है तो उस केस में हम या तो अज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आप इसके एग्जाम्पल वाले वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास में ये डेटा गिवन है। नंबर ऑफ प्लांट से तो हमें क्या लिखना? क्लास इंटरवल। एंड नंबर ऑफ हाउसेस को हम क्या लिखेंगे? एफ आई लिखेंगे। नंबर ऑफ प्लांट से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्लास इंटरवल। एंड एफ आई को हमने लिख दिया यहाँ पे घरों की संख्या को। क्लास इंटरवल से हम सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स आई इक्वल्स टू क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 0 से 2 में 0 हमारे पास क्या? लोअर लिमिट। एंड 2 हमारे पास क्या? अपर लिमिट। 2 से 4 में हमारे पास में 2 क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट। एंड 4 क्या होगी? अपर लिमिट। 2 उसके बाद में यहाँ पे गिवन है 4, 6, 8, 10, 12, इनको हम क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसको हमें क्या लेना है? अपर लिमिट। एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आएगा? 1। 2 प्लस 4 कितना? 6। 6 को मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3। 4 प्लस 6 कितना? 10। 10 अपॉन 2 कितना आएगा? 5। 6 प्लस 8 कितना? 14। 14 अपॉन 2 कितना? 7। 8 प्लस 10 18। 18 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 9। 10 प्लस 12 कितना आएगा? 22। 22 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 11। 12 प्लस 14 26। 26 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 13। एक्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। एफ आई की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। एफ आई एंड एक्स आई की वैल्यू हमारे पास स्मॉल है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई को हमें एक्स आई से मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। एफ आई की वैल्यू 1 एंड एक्स आई की वैल्यू भी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा? 6। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 35। 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो 54। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 11 से तो 22। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 13 से तो 39। एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 162। एफ आई की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20 आएगा। या फिर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में हमें गिवन है 20, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते। मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट करूंगा 162। एफ आई की वैल्यू पुट करेंगे 20। 2 से कैंसिल करूंगा तो 81 अपॉन 10, तो 81 को 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0 है तो एक डिजिट को छोड़ के हमें पॉइंट लगाना। 8.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना कि वी यूज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन व्हेन एक्स आई एंड एफ आई आर न्यूमेरिकली स्मॉल वैल्यूज। एक्स आई एंड एफ आई का मान कम होता है तो हम वहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में डेली वेजेस से तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ वर्कर्स को हमें क्या लेना है? एफ आई लेना, तो हमने यहाँ पे एफ आई लिखा। क्लास इंटरवल से हमें एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट 500 एंड अपर लिमिट यहाँ पे कितना? 520। तो 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2। 1020 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा? 510।
xi की वैल्यू आएगी 510। 500 एंड 520 में डिफरेंस कितना हमारे पास में यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। 520 टू 540 में कितना गैप है 20 का। फिर 540 से 560 में भी 20 का डिफरेंस है। 560 से 580 यहाँ पे भी 20 का गैप है। 580 टू 600 यहाँ पे भी 20 का गैप है। क्लास इंटरवल में हमारे पास में गैप कितना आ रहा है 20 का आ रहा है और ये गैप सब में सेम है। क्लास इंटरवल में जब हमारे पास में गैप सेम होता है तो xi की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें जो भी गैप होगा उसको हम ऐड करेंगे। गैप यहाँ पे 20 है तो इसमें मैं +20 करूंगा। 530 आएगा, इसमें मुझे फिर से 20 को ऐड करना तो कितना 550। 550 में 20 ऐड करूंगा तो 570। 570 में 20 ऐड करूंगा तो 590। ऐसे हमें xi की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर डायरेक्ट xi की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 500 प्लस 520 अपॉन 2 तो यहाँ पे कितना 510। 520 प्लस 540 अपॉन 2 यहाँ पे कितना 530। ऐसे भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। xi की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें देखना कि xi की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। xi की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में लार्ज आ रही है तो इस वैल्यू को हमें छोटा करना है। xi की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए हमें क्या करना है di की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। di इक्वल्स टू कितना होता है xi माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए xi की वैल्यू की जो मिडल में यहाँ पे मिडल में कितना आ रहा है 550 तो 550 को हमें यहाँ पे a लेना है। a की वैल्यू कितनी लेंगे 550। di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमने a ले रखा उसके सामने क्या पुट कर देना 0 पुट करना। क्लास इंटरवल का हमें गैप देखना, यहाँ पे गैप क्या आ रहा है हमारे पास में 20 आ रहा है। ये गैप हमारा सेम होना चाहिए। अगर क्लास इंटरवल का गैप हमारे पास में सेम आ रहा है तो di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 से नीचे की तरफ हमें क्या लिखना, जो गैप आ रहा गैप हमारे पास कितना 20 तो यहाँ पे कितना लिखूंगा प्लस का 20। उसके बाद में इस 20 में फिर गैप को हमें ऐड करना है। 20 में 20 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 40 आएगा। 0 से ऊपर की साइड हमें क्या लिखना, सबसे पहले हमें गैप लिखना माइनस लगा के, तो यहाँ पे कितना -20। 20 में 20 को हमें ऐड करना बट यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 40। di की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे देखो xi की वैल्यू कितनी है 510। 510 में से मैं माइनस करूंगा 550 तो कितना माइनस का 40। 530 माइनस 550 कितना माइनस का 20। 550 में से 550 को माइनस करेंगे तो 0। 570 में से माइनस करना 550 तो प्लस का 20। 590 में से माइनस 550 तो कितना आएगा 40 आएगा। di की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट करो या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। di की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें देखना है कि di की वैल्यू में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, तो di की वैल्यू में यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है 20 कॉमन। या फिर आप ऐसे चेक कर लेना कि जो हमारे पास में गैप होगा उस गैप का ये मल्टीपल में मिलेगा आपको ये di। 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ रहा है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। 20 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 40। क्लास इंटरवल में जो गैप होता है उसी गैप को हम क्या बोलते हैं h बोलते हैं और h की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे 20 लेंगे। di को स्मॉल करने के लिए हम यहाँ पे ui की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ui इक्वल्स टू क्या होता है di अपॉन h। ui की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 0 के सामने क्या लिखना 0। 0 के नीचे की तरफ हमें क्या लिखना +1 +2 एंड 0 के ऊपर की तरफ हमें लिखना -1 -2। di की वैल्यू -40। -40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। -20 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा। 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। फिर 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। 40 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। आप ऐसे भी di की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। fi इंटू ui की वैल्यू फाइंड आउट करना, fi की वैल्यू 12 एंड ui की वैल्यू -2। 12 इंटू -2 कितना मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 14। 8 को मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना 0। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। उसके बाद 10 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना तो 20। fi इंटू ui को मुझे यहाँ पे ऐड करना, तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 12। fi की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 50 आएगा। आपको एग्जाम में ये टेबल बनानी होती है बस, और कुछ भी नहीं लिखना होता। यहाँ पे ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है कि आपको कैसे इसको सोल्व करना है। fi को ui से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में fi इंटू ui की वैल्यू आ जाएगी।
h इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, h को क्या बोलते हैं हम क्लास साइज। अपर लिमिट मेरे 520 और लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है 500, तो कितनी आएगी वैल्यू 20। क्लास इंटरवल से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप किसी भी इंटरवल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। स्टेप डेविएशन मेथड से यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो मीन का फॉर्मूला होगा a प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा, उसके बाद माइनस को मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, 0 से 0 को कैंसिल करूंगा, उसके बाद में 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, कितना आएगा 24 अपॉन 5। 24 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना 4.8। 24 को 5 से डिवाइड करना, डिनोमिनेटर में जब 5 आएगा तो हमें क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक 0 आ रहा तो हमें क्या करना, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाना, तो 4.8। 550 माइनस 4.8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 545.2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मीन गिवन है कितना 18, मीन की वैल्यू हमें गिवन है 18। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। 19 to 21 में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला। क्लास इंटरवल लिखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे FI को लिखना है। एग्जाम में आपको बस ये ऐसे टेबल बनाना, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है। XI, DI, UI, FI, UI की जो कैलकुलेशन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए। XI की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बता रखा कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट यहाँ पे 11 एंड अपर लिमिट यहाँ पे 13, तो 11 प्लस 13 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। 11 to 13 में कितना गैप है 2, उसके बाद 13 to 15 में भी 2 का गैप है, 15 to 17 में भी 2 का गैप है, 17 to 19 में भी 2 का गैप है, उसके बाद में 19 to 21 में भी 2 का गैप है, 21 to 23 में भी। क्लास इंटरवल में जब गैप सेम होता तो XI की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें मैं 2 ऐड करूंगा। 12 प्लस 2 कितना 14, 14 में 2 ऐड करूंगा 16, 16 में 2 ऐड करूंगा 18, 18 में 2 ऐड करूंगा तो 20, उसके बाद 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 22 में 2 ऐड करूंगा 24, तो ये हो जाएगी XI की वैल्यू। XI की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए हम यहाँ पे DI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। DI इक्वल्स टू क्या होता है XI माइनस A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए XI की हमें मिडिल टर्म देखनी है, तो XI की जो मिडिल वैल्यू है वो क्या 18, 18 को हमें यहाँ पे A लेना। उसके बाद DI की वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले 18 के सामने क्या लिखेंगे 0। गैप यहाँ पे 2 है, सब में सेम है, तो इस 0 से नीचे की तरफ सबसे पहले +2 फिर +4 फिर +6। गैप यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले मैं 2 रखूंगा, उसके बाद इसमें जो भी गैप है उसको ऐड करेंगे। 2 को ऐड करूंगा 4, 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 0 से ऊपर की तरफ हमें वैल्यू को माइनस में रखना है, यहाँ पे -2 फिर यहाँ पे -4 -6। DI की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए हम यहाँ पे UI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। UI इक्वल्स टू क्या होता है DI अपॉन H। H हमारे पास में क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास इंटरवल में देखो जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 2 आता है। H की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 2 लेनी है। UI की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 0 के सामने हमें 0 लिखना है। 0 से ऊपर की तरफ हमें क्या लिखना -1 -2 -3, और 0 से नीचे की तरफ क्या लिखेंगे +1 +2 +3। FI इंटू UI की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना, तो 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से तो माइनस का 21, 6 को मल्टीप्लाई करना -2 से -12, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -9, 13 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, F को हमें मल्टीप्लाई करना 1 से तो कितना F, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो कितना 10, 4 को मल्टीप्लाई करना 3 से तो प्लस का 12। FI इंटू UI की वैल्यू को ऐड करेंगे तो माइनस का 20 प्लस F आएगा। FI की वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो समेसन FI इक्वल्स टू 44 प्लस F, यहाँ पे F है ना इसको हम लिखेंगे प्लस F, यहाँ पे भी F आ रहा तो इसको हमें लिखना प्लस F। XI की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ऐसे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। DI की वैल्यू भी फाइंड आउट, आप यहाँ पे से DI में से A को माइनस करोगे तो -6। UI की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए DI अपॉन H, H की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2।
डी की वैल्यू -6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो -3। ऐसे ui की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद fi इंटू ui फाइंड आउट करने के लिए fi को ui से आपको मल्टीप्लाई करना, तो fi इंटू ui की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h। मीन की वैल्यू हमें यहाँ पे 18 गिवन है, a इक्वल्स टू 18 हमने ले रखा, उसको पुट करेंगे। समेसन fi ui की वैल्यू पुट करूंगा -20 प्लस f, h की वैल्यू पुट करूंगा +2। समेसन fi की वैल्यू पुट करूंगा 44 प्लस f, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 18 को मैं LHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 18 माइनस 18 कितना 0। -20 प्लस f को हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो f -20। 2 को LHS में लेके जाऊंगा तो ये 0 के यहाँ पे डिवाइड में आएगा, 0 अपॉन 2 कितना 0। 44 प्लस f को मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना, 0 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। -20 को LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 20 आएगा, तो f इक्वल्स टू कितना 20 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में ये डेटा गिवन है, तो इसको तो मुझे क्या लिखना है fi, और इसको मैं क्या लिखूंगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल एंड fi को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लास इंटरवल से xi की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट 65 एंड अपर लिमिट यहाँ पे 68 है, तो 65 प्लस 68 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 13, 1 को कैरी करेंगे, 6 प्लस 6 12 प्लस 113, तो 133 अपॉन 2। 133 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 66.5। 65 टू 68 यहाँ पे कितना गैप है, 3 का गैप है। 68 टू 78 यहाँ पे भी 3 का गैप है। 71 टू 74 यहाँ पे भी 3 का गैप है। उसके बाद 74 से 77 यहाँ पे भी 3 का गैप है। क्लास इंटरवल में हमारे पास में 3 का गैप है और ये गैप सभी में सेम है। xi की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 0.5 को अभी आप इसको नेग्लेक्ट करो। 66 में आपको क्या करना, 3 ऐड करना, तो कितना आएगा 69, उसके बाद 0.5। 69 में यहाँ पे +3 करोगे तो कितना आएगा 72 और फिर 0.5। +3 ऐड करेंगे तो 75.5। अगेन मुझे +3 ऐड करना 78.5। अगेन +3 ऐड करूंगा तो 81.5। यहाँ पे मुझे +3 ऐड करना तो 84.5। xi की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए di की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। di इक्वल्स टू क्या होता है, xi माइनस a की वैल्यू डिसाइड करने के लिए xi की वैल्यू में जो मिडल वाली वैल्यू है यहाँ पे कितना 75.5, इसको हमें a लेना। di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले a की वैल्यू के सामने मुझे 0 पुट करना है। गैप यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा +3, उसके बाद में +6 +9। 0 से ऊपर की तरफ हमें सेम वैल्यू लिखनी है माइनस लगा के, तो -3 -6 -9। di की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए ui की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ui इक्वल्स टू कितना होता है, di अपॉन h। तो h की वैल्यू क्या होता है, जितना हमारे पास यहाँ पे गैप होता है, h की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे। ui की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले di में जहाँ पे 0 है, 0 के इक्वल मैं 0 लिखूंगा। 0 से नीचे की तरफ हमें क्या लिखना है, +1 +2 +3 एंड 0 से ऊपर की तरफ -1 -2 -3। fi इंटू ui की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -3 से तो -6, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो -8, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -3, 8 को मल्टीप्लाई करना 0 से तो 0, 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 7, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 8, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 6। fi ui की वैल्यू को ऐड करेंगे तो +4 आएगा। fi की वैल्यू को ऐड करूंगा तो 30 आएगा। डायरेक्ट अगर आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने xi की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी, यहाँ पे di ui एंड fi इंटू ui। मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन का फॉर्मूला यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में आपको क्या बता रखा है, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h। इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा।
3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 4/10, उसके बाद में 4 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.4, 75.5 प्लस 0.5 कितना आएगा 75.9, ये इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना है। नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन, नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें FI लेना है। नंबर ऑफ मैंगोज में जो क्लास इंटरवल है वो देखो 50 से 52, उसके बाद में 52 नहीं, यहाँ पे कितना 53 आ रहा है, 53 से 55, यहाँ पे 55 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 56 आ रहा है, सेम यहाँ पे 58 नहीं, यहाँ पे कितना 59 है, यहाँ पे 61 है, बट यहाँ पे हमारे पास में 62 आ रहा है। तो ये जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्लास इंटरवल को सबसे पहले हमें यहाँ पे कंटिन्यूस बनाना है। क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए यहाँ पे 52, यहाँ पे 53, कितने का गैप है यहाँ पे +1, 55 से 56 यहाँ पे भी +1 गैप है, 58 से 59 यहाँ पे भी +61 to 62 यहाँ पे भी कितना आ रहा है +1 आ रहा है। गैप यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा, तो इस 1 को हमें हाफ करना, तो 1/2 करूंगा तो कितना आएगा 0.5। फर्स्ट वाले इंटरवल को हमें कैसे लिखना, यहाँ पे 50 गिवन है और यहाँ पे 52, 50 हमारे पास में लोअर लिमिट है एंड 52 क्या अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से जो हमारे पास में गैप है उस गैप को क्या करना है माइनस करना है। अपर लिमिट में इस गैप को हमें ऐड करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 0.5, 50 माइनस का 0.5 और यहाँ पे कितना लिखूंगा 52 प्लस 0.5। 50 में से 0.5 मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 49.5। 52 में 0.5 ऐड करूंगा तो 52.5, 49.5 टू 52.5 आएगा फर्स्ट वाला इंटरवल। तो फर्स्ट वाले इंटरवल में हम क्या लिखेंगे 49.5 से 52.5। 53 टू 55 इसको हमें कैसे लिखना, यहाँ पे देखो 53 में से माइनस करूंगा 0.5, 55 में हमें ऐड करना, तो हमारे पास कितना आएगा 52.5 से 55.5। लोअर लिमिट में हमें 0.5 माइनस करना, अपर लिमिट में 0.5 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्लास इंटरवल आएगा। क्लास इंटरवल जब हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे आ रही है 55.5, तो यहाँ पे भी कितना 55.5, उसके बाद यहाँ पे 58.5, यहाँ पे 58.5। ये जो क्लास इंटरवल है वो हमारे पास में क्या आ रहा है कंटिन्यूअस आ रहा है। इस क्लास इंटरवल से हमें यहाँ पे xi की वैल्यू फाइंड आउट करना है। xi का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 59.5 प्लस 52.5 तो कितना 102 अपॉन 2 कितना आएगा 51। क्लास इंटरवल में गैप कितना, यहाँ पे हमारे पास में 3 का गैप है। क्लास इंटरवल में हमारे पास में गैप कितना आ रहा 3 का आ रहा, सब में 3 का गैप है तो इसमें मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 53। 53 में अगेन मुझे 3 ऐड करना तो कितना आएगा 57। xi की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा 51। 51 में आपको 3 ऐड करना 54, 54 में 3 ऐड करूंगा 57, 57 में 3 ऐड करेंगे 60, 60 में 3 ऐड करूंगा 63। xi की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए हमें यहाँ पे di की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो di इक्वल्स टू क्या होता है xi माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए xi की जो मिडल वैल्यू है तो xi की मिडल वैल्यू यहाँ पे कितना 57, तो 57 को हम यहाँ पे a लेंगे। di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 57 के सामने मुझे क्या लिखना 0, 0 से नीचे की साइड हमें क्या लिखना, जो गैप है उसको प्लस, तो यहाँ पे +3, उसके बाद इसमें ऐड करूंगा 3 तो यहाँ पे 6। 0 से ऊपर की तरफ सेम वैल्यू को लिखना हमें यहाँ पे साइन चेंज करके, तो माइनस का 3 माइनस 6। di की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए हम यहाँ पे ui की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ui इक्वल्स टू di अपॉन h। h की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 3 होगी, जितना हमारा यहाँ पे गैप है उतनी हमारी h की वैल्यू होगी। 0 के सामने हमें 0 रखना, उसके बाद में 0 से नीचे की तरफ +1 +2, 0 से ऊपर की तरफ -1 -2 लिखेंगे। fi इंटू ui की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -30, 110 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो माइनस का 110, 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 115 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 115, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 50। इन वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो समेसन fi ui कितना आएगा 25। fi की वैल्यू को ऐड करूंगा तो समेसन fi इक्वल्स टू कितना 400।
100। ui की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो di अपॉन h इक्वल्स टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। di की वैल्यू -6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो -2, di की वैल्यू -3 है, -3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो -1। fi इंटू ui की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए fi को मल्टीप्लाई करेंगे ui से, तो fi इंटू ui की वैल्यू आएगी। स्टेप डेविएशन मेथड से हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। 25 से 400 को कैंसिल करूंगा तो 16 आएगा। 3 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 0.187 आएगा। 57 प्लस 0.187, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.19। 57.19 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन से क्लास इंटरवल एंड fi की वैल्यू लिखेंगे। क्लास इंटरवल से xi की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 100 एंड अपर लिमिट यहाँ पे 150, तो 100 प्लस 150 अपॉन 2 इक्वल्स टू 250 अपॉन 2 इक्वल्स टू 125, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 125। क्लास इंटरवल में गैप हमारे पास में कितना 50 का गैप है, गैप हमारे पास में कितना 50 का गैप में और सब में सेम है। 125 में प्लस का 50 करूंगा तो 175, 175 में प्लस 50 करेंगे तो 225, 225 में 50 ऐड करूंगा तो 275, 275 में 50 ऐड करेंगे तो 325। xi की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए di की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। di इक्वल्स टू xi माइनस a होता, तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए xi की मिडिल टर्म को देखेंगे। xi की जो मिडिल टर्म है वो कितने 225, तो 225 को हमें a लेना है। di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे a ले रखा है उसके सामने हमें 0 लिखना है। 0 से नीचे की तरफ हमें प्लस में वैल्यू लिखना। सबसे पहले जो गैप है उसको लिखेंगे, गैप यहाँ पे 50 है तो 50 लिखूंगा। नेक्स्ट वैल्यू में हमें जो गैप है उसको ऐड करना, तो 50 में 50 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। 0 से ऊपर की तरफ सेम वैल्यू लिखेंगे बट उनका हम साइन क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो -50 -100। di की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए ui की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ui इक्वल्स टू कितना होता है di अपॉन h, h हमारे पास में क्या होता है जो यहाँ पे गैप होता, तो h की वैल्यू कितनी लेंगे 50। ui की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 के सामने हम 0 पुट करेंगे। 0 से नीचे की तरफ क्या लिखना +1 +2 और 0 से ऊपर लिखूंगा -1 -2। fi इंटू ui की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो -8, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो -5, 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4। इन वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो समेशन fi ui कितना आएगा -7, fi कितना आएगा 25। xi की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 का यूज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 125 आएगा, गैप यहाँ पे 50 है तो 50 इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 175। di की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो xi माइनस a की वैल्यू कितनी है 225, तो 125 में से माइनस करूंगा 225 तो -100। ui इक्वल्स टू होता है di अपॉन h, di की वैल्यू -100, h की वैल्यू 50 तो -2। h होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h की वैल्यू कितनी लिखेंगे 50। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। 25 से 50 को हम कैंसिल करेंगे, 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14, 225 -14 कितना आएगा 211, इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन इन्फॉर्मेशन से क्लास इंटरवल एंड fi की वैल्यू लिखेंगे। क्लास इंटरवल से xi की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट 0.00, अपर लिमिट यहाँ पे 0.04, 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.02। 0.04 का हमारे पास यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी 0.04, तो गैप हमारे पास कितना 0.04। 0.04 का गैप हमारे पास में सब में यहाँ पे सेम है 0.04। xi की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पे मुझे ऐड करना है 0.04, तो 0.06।
0.04 को ऐड करूंगा तो 0.10, 0.04 को ऐड करेंगे तो 0.14 में मैं ऐड करूंगा 0.04 तो 0.18, 0.04 को ऐड करूंगा तो 0.22। xi की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए di की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए xi की मिडल वैल्यू को हम देखेंगे। xi के मिडल में हमारे पास में दो वैल्यू आ रही है तो इसमें से किसी भी वैल्यू को आप a ले सकते हो। 0.10 को मैं यहाँ पे a लूंगा। di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके सामने सबसे पहले मुझे 0 लिखना है। 0 से नीचे की तरफ हमें सबसे पहले जो गैप है उसको लिखना 0.04। यहाँ पे इस गैप को हमें ऐड करना 0.04 तो 0.08। इसमें भी मैं ऐड करूंगा 0.04 तो 0.12। 0 से ऊपर की तरफ हमें माइनस लगा के लिखना, तो यहाँ पे देखो माइनस का 0.04 माइनस 0.08। हमारे पास यहाँ पे दो ही वैल्यू है तो हम दो ही वैल्यू तक लिखें। डी की वैल्यू स्मॉल करने के लिए यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी अपॉन एच। एच की वैल्यू यहाँ पे कितना, जितनी हमारी गैप होगी तो 0.04। यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 के सामने हम 0 पुट करेंगे। 0 से नीचे की तरफ +1 +2 +3, ऊपर की तरफ -1 -2। एफ आई इंटू यू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो -8, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -9, 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो 0, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 2, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। इनको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो समेसन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी, -1। एफ आई की वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 30। xi की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो कितना, फर्स्ट वैल्यू 0.02। di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू में से a को मुझे माइनस करना तो 0.08। ui होता है di अपॉन एच। di की वैल्यू को हमें h से डिवाइड करना तो -2। मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। 0.04 में डेसिमल को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमें 2 0 लिखना है। 4/100, 4 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1.33। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33, बट यहाँ पे 4 को हमें किस से डिवाइड कर रहा है, 3000 से। डिनोमिनेटर में 3 0 आ रहा है तो 1.33 में हमें क्या करना है, इस डेसिमल को 3 डिजिट के बाद लिखना है। 1 हो गया, उसके बाद 0, यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे मुझे डेसिमल लगाना और यहाँ पे 0। 0.001 यहाँ पे हम 3 डिजिट तक इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 0.001। 0.10 में से हमें माइनस करना, देखो 0.10 में से माइनस करना 0.001। यहाँ पे एक 0 लिखूंगा, इस 1 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 10 से 1 कैरी करूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 10 और यहाँ पे कितना होगा 9। 10 - 1 कितना होगा 9, 9 - 0 कितना 9, 0 - 0 कितना 0। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल, उसके बाद 0 तो 0.099 ppm पार्ट्स पर मिलियन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन इन्फॉर्मेशन से क्लास इंटरवल एंड एफ आई की वैल्यू लिखेंगे। xi की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 + 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा। 0 से 6 में गैप कितना, 6, उसके बाद 10 से 4 में गैप कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 10 to 14 में भी 4 गैप आ रहा है। 14 to 20 में 6 गैप आ रहा है। उसके बाद में 20 to 28 में 8 का गैप आ रहा है। 28 to 38 में 10 का गैप आ रहा है। 38 to 40 में 2 का गैप आ रहा है। क्लास इंटरवल में गैप यहाँ पे सेम नहीं है तो xi की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। 6 + 0/2 कितना आएगा 3, 6 + 10 16/2 8, 10 + 14/2 12, 14 + 20/2 17, 20 + 28/2 24, 28 + 38/2 कितना आएगा 33, 38 + 40/2 कितना आएगा 39। यहाँ पे xi की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने के बाद लिखना, तो xi की वैल्यू हमारे पास कितनी 3, 8, 12, 17, 24, उसके बाद 33 एंड 39। xi की वैल्यू को हमें यहाँ पे रिड्यूस करना, तो di की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए xi की मिडिल टर्म को देखेंगे तो xi की मिडिल टर्म 17 है, इसको हमें a लेना है। क्लास इंटरवल में गैप सेम नहीं है तो di की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो xi - 17 का यूज करेंगे।
3 माइनस 17 कितना, माइनस का 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 प्लस 7, 33 माइनस 17 प्लस का 16, 39 माइनस 17 प्लस का 22। डी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। डी की वैल्यू में हमारे पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं कर सकते। डी को इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे यू की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। एफ को मैं यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अज्यूम्ड मीन मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। एफ आई इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 11 को मल्टीप्लाई करना होगा -14 से, माइनस का 154 आएगा। 10 को मल्टीप्लाई करूंगा -9 से, तो माइनस का 90। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो माइनस का 35। 4 को हमें 0 से मल्टीप्लाई करना 0। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 28। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी हमारे पास में 40 एंड समेसन एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस का 181। अज्यूम्ड मीन मेथड का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 188 को हमें 40 से मल्टीप्लाई करना। 181 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है 45.25। हमें 40 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे एक जीरो है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो डेसिमल को हम एक यहाँ पे पीछे की तरफ लेके आएंगे। 4.525 लिखेंगे इसको। 17 में से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपके पास में 12.48। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन इंफॉर्मेशन से क्लास इंटरवल लिखेंगे एंड एफ आई की वैल्यू लिखूंगा। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 100/2 कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ पे गैप देखो, गैप यहाँ पे कितना 45 to 55 कितना 10। क्लास इंटरवल में गैप हमारे पास में सब में सेम आ रहा है, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 50 में मैं 10 ऐड करूंगा तो 60, 60 में 10 को ऐड करेंगे 70, 70 में 10 को ऐड करेंगे 80, 80 में 10 को ऐड करूंगा तो 90। एक्स की वैल्यू को स्मॉल करने के लिए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक्स की मिडल वैल्यू को देखेंगे, तो एक्स की मिडल वैल्यू कितनी 70, तो 70 को हमें यहाँ पे ए लेना। डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए के सामने 0 लिखेंगे, उसके बाद में जितना गैप है, गैप यहाँ पे 10 है तो इसके नीचे की तरफ प्लस लगा के लिखूंगा 10। इस 10 में मुझे इस गैप को ऐड करना, तो यहाँ पे कितना 20। ऊपर की साइड इनके साइन हम चेंज करके लिखेंगे, तो -10 -20। डी की वैल्यू को हमें स्मॉल करना, तो यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी हमारे पास में 10 होगी। 0 के सामने 0 लिखूंगा, उसके बाद 0 से नीचे की तरफ +1 +2, 0 से ऊपर की साइड -1 -2। एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो -6, 10 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो -10, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 8, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 6। समेसन एफ आई यू आई की वैल्यू आएगी -2। एफ आई की वैल्यू को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 35। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करने का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा -5 से इसको कैंसिल करूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/7, 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 0.57 आएगा। 69.43% इसका आंसर आएगा। यहीं पर एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है।